दोस्तों, जो पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था बयानों में, अब वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। भारत ने तो पहले ही कहा था कि हमें तो आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाना है, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना तो उनके सैन्य ठिकानों पर भी कुछ पटाखे फोड़ने पड़े। आतंकवाद के मसले पर भारत ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है कि अब जमाना बीत गया है कि आतंकवादी भेजते रहोगे और हम तमाशा देखते रहेंगे, अब घर में घुसकर मारेंगे। तो यह मैसेज देने में भारत ने कामयाबी पाली। पाकिस्तान ने झूठ फैलाकर अपनी आवाम की नज़र में थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली कि देखिए हमने भारत का पटना पोर्ट उड़ा दिया, बेंगलुरु पोर्ट उड़ा दिया। बेंगलुरु और पटना में भारत की जनता को आज पता चला कि भैया वहां पर पोर्ट भी हैं। पटना की जनता भी हैरान है कि सरकार ने छुपाए क्यों रखा कि पटना में कब पोर्ट बन गया। अपनी मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाकर पाकिस्तान अब झुक गया है। अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच अब युद्ध के हालात टलते नजर आ रहे हैं। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि रात को लंबी बातचीत के बाद और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मुझे ये जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान इस बात पर सहमत हो गए हैं कि पूरी तरह और तुरंत सीज फायर किया जाए। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, इसके लिए दोनों देशों को बधाई। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि दोनों देशों के साथ बातचीत के बाद अब युद्ध के हालात टल गए हैं, सीज फायर पर दोनों देश मान गए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आज शाम 5 बजे से समझौता लागू हो जाएगा और सीज फायर के हालात हो जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी इस बात को माना है कि दोनों देशों के बीच अब बातचीत हो गई है। इस बात पर दोनों देश मान गए हैं कि अब किसी तरह की कोई आक्रामक कार्रवाई दोनों तरफ से नहीं की जाएगी। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अगर आगे पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी भेजे जाते हैं, अगर कोई आतंकी घटना होती है तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टालने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों से बातचीत की थी और ट्रंप का संदेश दिया था कि अमेरिका चाहता है कि अब यह तनाव ज्यादा आगे ना बढ़े और परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर G7 देशों का भी संदेश सामने आया था कि सभी देश चाहते हैं कि यह युद्ध यहीं पर रुक जाए, आगे किसी तरह की कार्रवाई ना हो और ज्यादा विनाश ना हो, आम पब्लिक को नुकसान ना हो। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी जंग छिड़ती है तो दूसरे देश यही बोलते हैं और यही बयान देते हैं कि देखिए युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत के लिए मजबूरी थी कि पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह दे रहा था तो एक संदेश देना जरूरी था। 140 करोड़ के देश का, दुनिया की एक सुपर पावर का, एक आर्थिक महाशक्ति का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक स्वाभिमान होता है। इस बात को कब तक बर्दाश्त किया जाता कि एक देश लगातार आतंकवादियों को पालेगा, भारत में पब्लिक को मारने भेजेगा, तो उसे सबक सिखाना जरूरी था। और अमेरिका ने भी एक तरह से भारत का ही साथ दिया है। पहले आपने अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान सुना होगा कि हमें युद्ध में नहीं पड़ना, हम किसी को नहीं बोल सकते कि युद्ध रोक दो। लेकिन जब भारत ने 2-4 दिन पाकिस्तान को सबक सिखा दिया तो अमेरिका को लगा कि चलो अब बोल देते हैं। अब जितना मैसेज देना था दिया जा चुका है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा चुका है आतंकवाद के मसले पर। चाहे G7 देश हो, चाहे अमेरिका हो, तमाम बड़े देशों ने सबसे पहले पहलगाम टेरर अटैक की बात की है, उसकी निंदा की है और भारत की कार्रवाई को बहुत सारे बड़े नेताओं का समर्थन भी मिला है। ठीक है, सरकार खुले तौर पर समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन भारत की कार्रवाई की आलोचना किसी देश ने नहीं की। यहां तक कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो भारत की कार्रवाई को जायज ठहराया था। किसी ने भी भारत को इस मसले पर गलत नहीं कहा और आतंकवाद की आलोचना हर किसी ने की है। तो पाकिस्तान को बहुत कुछ बिना बोले बोल दिया है दुनिया के बहुत सारे देशों ने और पाकिस्तान इस पूरे मामले में अलग थलग पड़ गया है। भले बहुत दिन तक पाकिस्तान के नेताओं ने बड़बोले बयान दिखाए कि हमारी धरती पर आकर भारत ने ऐसा किया है, हम भी अपनी जगह और समय तय करेंगे। तो समय तय कर लिया, जगह तय कर ली, पटना पोर्ट उड़ा दिया पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर, बेंगलुरु पोर्ट उड़ा दिया पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान की जनता खुश है और हमारे देश की जनता भी थोड़ी राहत महसूस कर रही है कि पहलगाम टेरर अटैक का बदला हमारी सरकार और सेना ने लिया है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।